हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने अमीनो एसिड स्टार्ट किया था। अमीनो एसिड क्या होते हैं आपके पास, जिसमें हमारे पास एक COH ग्रुप आएगा और एक हमारे पास क्या आता है, NH2 ग्रुप आता है। मतलब हमारे पास क्या होंगे ये, इसमें बेसिक कैरेक्टर भी आएगा आपके पास, साथ में एसिड हमारे पास कैरेक्टर भी आता है। इससे हमारे पास हमने ज्यूट्राइन की फॉर्म में बात की थी। आज हम इनको आगे क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हमारे पास तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन एसेंशियल, एक हमारे पास कौन से होते हैं, एसेंशियल। तो पहले हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल। नाम से पता लग रहा है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल इतने नहीं हैं, दोज अमीनो एसिड विच कैन सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो अपनी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज कर लेती है, हमें बाहर से नहीं चाहिए होते, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हमारे पास जैसे एग्जांपल सेरीन हो गया, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन वगैरह, ये बॉडी क्या करती है, खुद सिंथेसाइज कर लेती है बॉडी के अंदर ही। ऑन द अदर हैंड जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमें किससे चाहिए होते हैं, रेगुलर डाइट से लेने पड़ेंगे। वो हमारे पास कौन से हैं, लाइसिन हो गया, वैलिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ल्यूसिन हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे टोटल हमारे पास एग्जैक्टली होते हैं 20 अमीनो एसिड्स, जिनमें से 10 हमारे पास एसेंशियल आएंगे, 10 हमारे पास कैसे आएंगे, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेगी, और एसेंशियल हमारे पास वो हैं जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, हमें किससे चाहिए होते हैं, आपके पास किसी एक्सटर्नल सोर्स से या डाइट से चाहिए होते हैं। अगला हमारे पास हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स को हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक तरह के ये पॉलीमर हैं, किसके, अमीनो एसिड के, जो हमारे पास लाइफ के लिए ज़रूरी भी हैं आपके पास, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। और हम कहाँ से लेते हैं इनको, हमें रेगुलर डाइट से ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आता है, हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड वगैरह आएंगे, तो वो क्या बोल दिया, व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स, और एक्सप्लेन द पॉलीपेप्टाइड, या इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड लिंकेज बोलते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं आपके पास। हमारे पास एक कार्बन एटम था, मान लो ये आपके पास कार्बन एटम है, मैंने यहाँ लगा दिया COH, यहाँ आपने H लगा दिया, यहाँ आपने R ग्रुप लगा दिया, यहाँ मैंने लगा दिया NH2 ग्रुप। ये मेरे पास एक अमीनो एसिड है, साथ में किसी दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन होगा। मान लो मैंने ले लिया NH2, ये C, यहाँ मैंने R डैश ले लिया, कुछ अलग कर दिया आपके पास, यहाँ H ही है, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, COOH। अब देखिए हमारे पास आपको साफ दिख रहा है, आप यहाँ से क्या लिबरेट आउट कर सकते हो। हमारे पास हमने यहाँ से क्या कर दिया, बेसिकली जो NH2 वाला पार्ट है, एक हमारे पास कौन सा पार्ट आ रहा है, COH वाला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल निकालते जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये OH जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या चला जाएगा, एक H को ले जाएगा। मतलब क्या बचेगा, ये पार्ट ऐसे हमारे पास यहाँ से NH बचेगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली जो C और NH का लिंकेज आएगा, उसी को हम, मतलब दो आप अमीनो एसिड लिखो, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव कर दो, जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास किस में आएगा, CO और NH में आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, या अमाइड लिंकेज बोलते हैं। क्लियर सी बात है, ठीक है। आगे इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस, एक होते हैं ग्लोबुलर। तो नाम से पता लग रहा है, फाइब्रस हमारे पास वो आएंगे जिनकी शेप कैसी आएगी, हमारे पास फाइबर जैसी स्ट्रक्चर हमारे पास इनमें आएगी। क्या बोल दिया, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास कैसे होते हैं, ये होते हैं स्फेरिकल, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। ये कैसे होंगे आपके पास, सोल्यूबल। यहाँ पे जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन आ रही हैं, वो लिंक होती हैं बाय द डाई सल्फाइड लिंकेज। हमारे पास SS लिंकेज यहाँ पे मिलने वाला है, डाई सल्फाइड लिंकेज। और यहाँ पे हमारे पास चेन्स क्या होती हैं, आपस में कोइल्ड होंगी ऐसे इस फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स की फॉर्म। हमारे पास कोइल्ड होते हैं किस फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में। तो हमारे पास ये क्या हो गया, बेसिकली डिफरेंस हमारे पास। तो इसने क्या क्या बता दिया, हमारे पास एक तो डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा, H बॉन्डिंग हमारे पास मिल सकती है, एंड नॉन पैरेलल टू, हमारे पास आपस में ये पैरेलल एक दूसरे के नहीं आएंगे। एग्जांपल जैसे मायोसिन हमारे पास मसल्स में होता है, केराटिन हमारे पास हेयर्स में, नेल्स वगैरह में होता है, वूल सिल्क वगैरह में होता है। इसमें हमारे पास एल्बुमिन, ये हमारे पास ग्लोबुलर है, जैसे किसमें होता है, एग में होता है। इंसुलिन कहाँ होता है आपके पास, ये पेनक्रियाज वगैरह में होता है। तो हमारे पास ये मेनली डिफरेंस हो गया किसमें, आपके पास है ग्लोबुलर में और फाइब्रस प्रोटीन में आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रोटीन की। हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर तीन तरह के आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरी। तो हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, हमारे पास क्या आएगा, सिंपल हमारे पास क्या आते जाएंगे, यहाँ पे ऐसे पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास चलते जाएंगे। सिंपल हमारे पास NHCO
टाइप के हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज आते जाएंगे। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या मिलेगा आपके पास, मे हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, हमारे पास ऐसी एक या एक से ज़्यादा हमारे पास क्या होंगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में हमारे पास चलती जाएंगी। इन ईच चेन क्या होगा, अमीनो एसिड को हम अरेंज करेंगे एक रेगुलर सीक्वेंस में। अगर हमने कहीं भी कोई सीक्वेंस में चेंज कर दिया आपके पास, तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वही क्या हो जाएगा, डिफर करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हमारे पास क्या है, एक रेगुलर में पैटर्न से चलना है। अमीनो एसिड हमारे पास आपस में कंबाइन होते जाएंगे, वाइटर मॉलिक्यूल लिबरेट आउट होता रहेगा। एक हमारे पास सिंपल सा क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो सेकेंडरी है ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक आएगा अल्फा हेलिक्स, एक हमारे पास आएगा बीटा प्लेटेड शीट्स। इनके जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं आप बुक से देख सकते हो। हमारे पास जो अल्फा हेलिक्स हैं वहाँ हमारे पास क्या होंगी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में एच बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगी बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंड हेलिक्स। हमारे पास वो हमारे पास ऐसे हेलिक्स आएगा और हमारे पास आपस में क्या करेंगी, वो एच बॉन्डिंग बनानी स्टार्ट करेंगी। इसका डायग्राम यहाँ पे नहीं दे रखा है आपके पास, तो आप इसको बुक से एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपके पास, प्रदीप में मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेलिक्स की फॉर्म में मिलेंगी हैविंग एच बॉन्ड्स, हमारे पास उनके बीच में क्या मिलेंगे, हमारे पास एच बॉन्डिंग होती चली जाएगी। व्हेन पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू मैक्सिमम, मान लो कोई चीज़ हमारे पास इसी फॉर्म में आई थी हेलिक्स में, मैंने इसी एंड को पकड़ के इस एंड पकड़ के क्या कर दिया, यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर दिया, तो हमारे पास ये कुछ सीधी सी हो जाएगी। हमारे पास जितना हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं अप टू ए मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम एक्सटेंशन, हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, तो जो पेप्टाइड चेन हमारे पास उसके बाद मिलने वाली वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐसे हमारे पास ये हेलिक्स हमारे पास क्या बन जाएंगी, वो साइड बाई साइड बनती चली जाएंगी। तो हमारे पास वो क्या होंगे, आपस में एच बॉन्डिंग, मतलब कुछ ऐसा है बेसिकली, जैसे आपके पास ये एक चेन थी, ये हमारे पास दूसरा हेलिक्स था, ये तीसरा हेलिक्स था, ये चौथा हेलिक्स था हमारे पास, मैंने सबको स्ट्रेच कर दिया, तो सारे हमारे पास कुछ ऐसे नहीं हो जाएंगे, हमारे पास हम सीधी सीधी चेनें ऐसे ही आपके आएंगी और ये आपस में क्या करेंगी, एच बॉन्डिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास ऐसा कुछ क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, बीटा प्लेटेड शीट्स। हमारे पास शीट्स की फॉर्म में ये आ जाएगी। पहला हमारे पास किसी फॉर्म में आ रहा है, हेलिक्स की फॉर्म में आ रहा है, दूसरा हमारे पास कैसे आएगा, शीट्स की फॉर्म में। दोनों के हम जो स्ट्रक्चर है वो आप बुक से कैरी कर लेना, हमारे पास नोट कर लेना। इसमें टर्शरी, हमारे पास टर्शरी में क्या है, इसमें हमें क्या करना है, ओवरऑल फोल्डिंग करनी है पॉलीपेप्टाइड चेन की। मतलब हमारे पास जो सेकेंडरी प्रोटीन आया था हमारे पास, हमें उसको भी क्या करना है, और ज़्यादा फोल्ड करना है। मतलब क्या बोल दिया, फोल्ड बाई फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हमें उसको और फोल्ड करना है। तो जो फोर्सेज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेकेंडरी में, टर्शरी में, वो कौन कौन से हैं, एच बॉन्डिंग हमारे पास मिलेगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलेंगे, वन डर वाल फोर्स मिलेंगे, और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस मिलेंगी वो सेकेंडरी से क्या मिलेंगी, आपके पास ज़्यादा मिलने वाली है। क्वार्टनरी हमारे पास क्या है, क्वार्टनरी में हमें क्या करना है, कंपोज ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रेफर एज सबयूनिट। मतलब इसमें पास क्या है, और ज़्यादा कोइलिंग, मतलब ये प्राइमरी था हमारे पास, ये सेकेंडरी आ गया, हमने और कोइलिंग करवाई, टर्शरी हो गया, और जो आपने रैंडम कोइलिंग कर दी हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वार्टनरी हो जाएगा। तो हमारे पास ये चारों क्या हैं, स्ट्रक्चर हैं बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। सेकेंडरी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके 2 पार्ट्स आए थे, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स हमारे पास, तो उनके स्ट्रक्चर वगैरह आप ड्रॉ भी कर लेना बुक से देख के, हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपके पास हो जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमारे पास डीनेचुरेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन के बार पूछते हैं हमारे पास, डीनेचुरेशन प्रोटीन के बारे में आप लिख के बताइए हमारे पास। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, डीनेचुरेशन, मान लो आपके पास कोई प्रोटीन दे रखा है, उसका कोई भी नेचर है हमारे पास, वो किसी चीज़ में आपको हेल्प कर रहा है हमारे पास बॉडी ग्रोथ के लिए, उसको आपने क्या कर दिया, उसका जो नेचर था हमारे पास उसको हमने चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया हमारे पास। तो मतलब क्या हो गया, वो पहले जैसा वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब हमने क्या कर दिया, बेसिकली उसकी जो स्ट्रक्चर थी उसको आपने छेड़छाड़ कर दी उसके साथ हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको पता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास है वो तो बेचारा सबसे बेसिक है, सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है हमारे पास, तो वो जैसी है वैसी ही रहेगी। बट जो सेकेंडरी या टर्शरी है हमारे पास, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, प्राइमरी में। बट सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे पास आर डेस्ट्रॉयड सो दैट ड्यूरिंग डिनेचुरेशन प्रोटीन लूजेज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो उसका बायोलॉजिकल वर्क हमारे पास, जो उसका फंक्शन था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ हद तक चेंज हो जाएगा। उसका जो कोइल्ड स्ट्रक्चर हमारे पास आया था, मान लो ये कोइलिंग आई थी, या हमारे पास कोइलिंग ऐसे बढ़ती जा रही थी, हमारे पास सेकेंडरी में आया था, टर्शरी में आया था, ये क्या हो जाएंगे, अनकोइल्ड हो जाएंगे, अनफोल्डेड हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो कोइल्ड था अनकोइल्ड हो गया, जो फोल्ड हमारे पास वो कैसा हो गया, अनफोल्ड हो गया। तो उससे हमारे पास क्या हो गया, इसकी जो नेचर है, प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हो जाएंगी, एंटायरली चेंज कर जाएंगी। एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है, बॉइलिंग ऑफ एग।
कोई एग है हमारे पास, उसके अंदर जो ये योल्क हमारे पास होता है येलो कलर का, वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे हमने बॉईल किया वो पूरा क्या हो जाता है, अंदर से येलो मिलेगा आपके पास और बाहर हमारे पास क्या आती है, वाइट कवरिंग उसकी आ जाती है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की प्रॉपर्टी हमारे पास अलग है, हमने क्या कर दिया, उसको कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। मिल्क हमारे पास समवट एल्कलाइन होता है, कर्ड हमारे पास कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो उसमें क्या कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया, उसका क्या कर दिया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपके पास कर दिया। अगला हमारे पास क्वेश्चन रखेंगे सिंपल हमारे पास, व्हाट डज वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग। तो हमारे पास उसमें वाटर होता है, वो कहाँ चला जाता है हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री में, क्या हो जाता है, उसका कोगुलेशन हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड इज जनरली हायर देन दैट ऑफ हेलो एसिड्स। वाई, क्योंकि हमारे पास क्या होता है अमीनो एसिड में, इनमें हमारे पास प्रेजेंस होती है, अच्छे से एच बॉन्डिंग कर पाते हैं अमीनो एसिड, और हमारे पास क्या होते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, जो हमारे पास इतने अच्छे से किस में नहीं मिलते, हेलो एसिड्स में नहीं मिल पाते। हेलो एसिड में खाली किस में मिलेंगे, एच में मिलेंगे, HCl HBr HI हमारे पास वो चीज़ नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास बायोपॉलीमर्स हैं। क्या है आपके पास, बायोपॉलीमर किसके, न्यूक्लियोटाइड के। तो हमारे पास यहाँ पे दो बातें आती है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक हमारे पास होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या डिफरेंस होता है हम वो भी बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया पहले, नेम द प्रोडक्ट ऑफ द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA। हमारे पास DNA दे रखा है, आपने क्या करवाया, उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, वहाँ से हमारे पास क्या चीज़ बन के आएगी, वहाँ से बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, इसमें हमारे पास एक तो मिलेगा बेस, नाइट्रोजनस बेस, दूसरा हमारे पास शुगर मिलेगा, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो हम चलो डिफरेंस देख ही लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है, सिंपल सा, न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास तीन चीज़ें आएंगी, बेस भी आएगा, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली हमारे पास शुगर आएगी, साथ में क्या आएगा, फॉस्फोरिक एसिड, मतलब एक बेस आएगा, शुगर अटैच होगी, साथ में क्या आएगा, फॉस्फोरिक एसिड। बल्कि जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें हमारे पास ओनली ये दो चीज़ें ही आएंगी, बेस आएगा और शुगर आएगी, इसमें फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, अब्सेंट होता है। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज प्रेजेंट होगा, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप देखा हमारे पास क्या होंगे, आपस में लिंक होते जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज ही बनाते जाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय फर्स्ट पोजीशन ऑफ पिरिमिडिन एंड 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन। हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, आपने बायो वाले बच्चों तो पढ़ भी रखे होंगे हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो नोन एज, हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट तो किसका हो गया, न्यूक्लियोसाइड का हो गया, और साथ में क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट, तो हमने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी इसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, लिंक्ड बाय द बीटा, यहाँ पे क्या मिलेंगे, बीटा लिंकेज मिलते जाएंगे, उनके बारे में हम स्ट्रक्चर में बात कर लेंगे। प्यूरिन पिरिमिडिन होते क्या हैं, आपने सुने होंगे हमारे पास, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायामिन। तो हमारे पास जो ये दो हैं, ये तो आपके पास होते हैं प्यूरिन, और हमारे पास जो तीन है कट, ये हमारे पास क्या होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, बेसिक सा डिफरेंस न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोसाइड में, प्यूरिन क्या होते हैं, पिरिमिडिन क्या होते हैं। हमें इनके स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रखने किसी के भी, आपके पास बस बेसिक जो नॉलेज आपके पास चाहिए होती है रिगार्डिंग द केमिस्ट्री, हमें बस वही चाहिए इसमें आपके पास, ज़्यादा हमें इनके स्ट्रक्चर वगैरह पे फोकस नहीं करना है। तो आप यहाँ तक करिए, इसकी NCERT सोल्व करते हुए साथ साथ लास्ट लेक्चर का हमारे पास आएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।